शोल्डर पेन। शोल्डर पेन कैसे रिलीफ करें? कौन से आसन शोल्डर पेन रिलीफ करने में हेल्प करते हैं? आसन को सही करने का तरीका और शोल्डर पेन होने का कारण। तो आज हम इसी 4 टॉपिक में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका मेरे चैनल योगा विद अमन में स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे शोल्डर पेन का कारण। शोल्डर पेन का कारण ओवरवेट, ओवर कंप्रेशन हो सकता है। हाथों से शोल्डर में ज्यादा वेट डालना, शोल्डर का अनबैलेंस होना, शोल्डर का अलाइनमेंट बिगड़ना, या शोल्डर के जो मसल होती है उनमें ओवर कंप्रेशन आना। तो आज हम ये जानेंगे कि इन सब कारणों को किस आसन के द्वारा रिलीफ किया जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्रॉस लेग की पोजीशन में बैठ जाना, जिसको हम सुखासन भी कहते हैं। तो चलिए आसन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको दोनों हाथ साइड लेके जाना है। दोनों हाथ राइट हैंड को राइट साइड लेके जाइए, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड लेके जाइए। केवल 10 काउंट या खुद से ही जितना आपका पॉसिबल है होल्ड करने का ट्राई करें। शोल्डर को स्ट्रेंथ देने का ट्राई करें। दोनों हाथों की फिंगर ओपन रहेगी। हाथों की उंगलियां खोलने का ट्राई कीजिए। दोनों हाथ नीचे की ओर। सांस लेते हुए चेस्ट उठाना है ऊपर की ओर। सांस छोड़ते हुए सामने की ओर देखना है। गर्दन बिल्कुल भी ऊपर की ओर नहीं, बिल्कुल भी नीचे की ओर नहीं, सामने देखिए। सांस छोड़ते हुए आपको धीरे से दोनों हाथ थाई पे। एक्सेल करते हुए आपको चलिए दोनों हाथ फिर से ऊपर की ओर उठाना है। ऊपर की ओर हाथ उठाने के बाद आपको बिल्कुल भी शोल्डर क्लेंच नहीं करना है। शोल्डर को वाइड कीजिए, केवल हाथ उठाइए। जितना पॉसिबल है होल्ड कीजिए। सांस छोड़ते हुए आपको राइट हैंड बेंड करना है। लेफ्ट हैंड को राइट एल्बो के ऊपर रख के धीरे से स्ट्रेच कीजिए। सामने की ओर देखिए। चलिए यहां पर 10 ब्रेथ होल्ड करने के बाद धीरे से आपको लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट हैंड ऊपर। चलिए सांस छोड़ते हुए आपको धीरे से लेफ्ट हैंड बेंड करेंगे, राइट हैंड लेफ्ट हैंड के ऊपर। धीरे से सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल करके धीरे से रिलैक्स। तो ये 2 पोजीशन, आप इन 2 पोजीशन का सेट भी बना सकते हैं। आप 3 का सेट बना के 10 टर्न या 15 काउंट भी होल्ड कर सकते हैं। चलिए हम इसकी 3rd पोजीशन में आते हैं, जिसको हम रोटेशन बोलते हैं। रोटेशन करने का सबसे इजी तरीका, आपको धीरे से दोनों हाथ साइड लेके जाना है। बिल्कुल नॉर्मली हाथ घुमाना है। हाथ घुमाते हुए आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि आपका शोल्डर ऐसे ना उठे, बिल्कुल भी नेक मूवमेंट ना आए। नॉर्मली सामने की ओर देख के दोनों हाथ को रोटेट कीजिए। क्लॉकवाइज रोटेट करने के बाद आपको यहीं पर ही 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देनी है। विपरीत दिशा में घुमाना है। सांस छोड़ते हुए सामने की ओर देखिए। धीरे से एक्सेल करके दोनों हाथ थाई के ऊपर। रोटेशन फिनिश करने के बाद आपको रिलैक्स छोड़ देना है। चलिए यहां पर हम थोड़ा सा और हार्ड पोजीशन ऐड करते हैं। सांस लेते हुए आपको दोनों हाथ साइड लेके जाना है। सांस छोड़ते हुए हाथ आगे की ओर, चेस्ट आगे की ओर, दोनों हाथ पीछे की ओर। सांस छोड़ते हुए आपको धीरे से आपका जो राइट एल्बो है वो लेफ्ट एल्बो के ऊपर आएगा। सांस लेते हुए धीरे से दोनों एल्बो ऊपर की ओर उठाइए। 10 काउंट होल्ड करने के बाद दोनों हाथ अनक्रॉस कीजिए। दोनों फिंगर आगे की ओर, चेस्ट ओपन। चलिए सांस छोड़नी है आपको धीरे से। आपका जो लेफ्ट एल्बो है वो राइट एल्बो के ऊपर रखिए। धीरे से फिर से आपको थोड़ा सा एल्बो ऊपर उठानी है। इस पोजीशन का अगेन 10 काउंट होल्ड कीजिए। चलिए सांस छोड़ने के बाद धीरे से दोनों हाथ साइड। फिर से आपको फिर से दोनों हाथ पीछे की ओर लेके जाना है। एक्सेल करके धीरे से सेंटर आके आपको दोनों हाथ रिलैक्स छोड़। तो यहां पर हम एक और वेरिएशन ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास योगा ब्लॉक है तो योगा ब्लॉक यूज करिए। अगर आपके पास योगा ब्लॉक नहीं है तो आपके पास पिलो यूज कर सकते हैं। कुछ लाइट हैवी वेट का कुछ भी है आपके पास वो यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दोनों हाथों से वो पकड़ना है। ब्लॉक पकड़ने के बाद आपको धीरे से राइट हैंड के ऊपर, यहां पर 10 काउंट होल्ड कीजिए। धीरे से नीचे लेफ्ट हैंड से उठाइए। 10 काउंट होल्ड कीजिए। धीरे से उठाइए। यही पोजीशन आपको 3 टाइम करनी है। देन सांस लेते हुए लास्ट टाइम आपको दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाना है। शोल्डर को
राइट शोल्डर को राइट साइड खींचिए, लेफ्ट शोल्डर को लेफ्ट साइड, होल्ड कीजिए 10 to 15 काउंट। होल्ड करने के बाद आपके धीरे से दोनों हाथ नीचे, लेकिन आपका यहां पर बिल्कुल भी ब्रेथ होल्ड नहीं होगा, आपकी ब्रेथ कंटिन्यू रहेगी। पोजीशन होल्ड कीजिए। तो ये पोजीशन करने के बाद हम इसमें एक और वेरिएशन ऐड करते हैं। यहां पर बहुत सारी वेरिएशन ऐड हो रही है, आप खुद भी कर सकते हैं इन वेरिएशन को ऐड, जो आपकी शोल्डर को स्ट्रेंथ देगा। चलिए धीरे से आपको दोनों एल्बो बेंड करनी है, दोनों हाथ आगे की ओर, सांस लेते हुए ऊपर नीचे, सांस लेते हुए आपको ऊपर नीचे, सांस लेनी है फिर से ऊपर नीचे, सांस लेनी है ऊपर नीचे, सांस छोड़ते हुए धीरे से आपको रिलैक्स। तो आज की जितनी भी एक्सरसाइज, जितने भी मूवमेंट, जितने भी आसन थे, ये काफी इजी पोजीशन थी। इसमें हम बिल्कुल भी बॉडी मूव नहीं करिए, सिर्फ शोल्डर में ही मूवमेंट किया है। तो बेसिकली ये जो ऑल मूवमेंट थे ये शोल्डर स्ट्रेंथ के लिए है, क्योंकि ओवर कंप्रेशन आने के बाद शोल्डर मसल जो होती है वो टियर हो जाती है, ये ओवर स्ट्रेच हो जाती है। तो इसीलिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके शोल्डर को स्ट्रेंथ दिया। तो आप ये पोजीशन डेली ट्राई कीजिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या शोल्डर पेन से रिलेटेड या किसी भी पेन से रिलेटेड अगर परेशानी है, तो आप सीधा डिस्क्रिप्शन जाके हमारा नंबर, हमारी वेबसाइट में आके सीधा हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। और ये सारी एक्सरसाइज करने के बाद आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि आपको हाथों में ओवरवेट नहीं डालना है, बिल्कुल भी नहीं डालना है। सिर्फ ट्राई कीजिए शोल्डर को स्ट्रेंथ देने का जितना पॉसिबल है। और जाने से पहले, वीडियो को फिनिश करने से पहले एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट थिंग बताऊंगा। आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं इसका सेट बनाइए। सेट मींस अगर आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आप याली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 3-3 का सेट कीजिए 15 या 20 के साथ। जब आपके शोल्डर में स्ट्रेंथ आ जाए तो इस पोजीशन को या इस एक्सरसाइज के काउंट बढ़ा दीजिए एंड होल्ड करने का ट्राई कीजिए। तो चलिए, जितनी भी आज हमने एक्सरसाइज या मूवमेंट किया है शोल्डर रिलीफ के लिए, ये बहुत हेल्प करेंगे आपके शोल्डर को स्ट्रेंथ देने के लिए। तो जिन लोगों का शोल्डर पेन है वो तो बिल्कुल ट्राई कीजिए। एंड वन मोर थिंग, अगर आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इस एक्सरसाइज का सेट बनाइए। सेट मीन्स आपको 3 टाइम करना है और 15 या 20 का सेट बना के ट्राई कीजिए। तो ये जितनी भी एक्सरसाइज थी ये बिल्कुल आपके शोल्डर पेन को रिलीफ करेगा। और बिल्कुल सही से ये आसन ट्राई कीजिए, सही से ये मूवमेंट ट्राई कीजिए। अगर आपको परेशानियां या कुछ भी दिक्कत आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा नंबर, हमारा लिंक, वहां से भी आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो में हमारा नंबर मिल ही जाएगा। तो ये सारी मूवमेंट करने के बाद आपको बिल्कुल ध्यान देना है, आपको शोल्डर के ऊपर ओवर कंप्रेशन या ओवरवेट बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।